आगे बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी घटना की तरफ। आज समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन है। इसी जन्मदिन का इंतजार कई शख्स कई महीनों से कर रहे थे, तो वो है मुलायम के छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव। दरअसल शिवपाल को ये उम्मीद थी कि मुलायम के जन्मदिन पर उन्हें समाजवादी पार्टी में वापसी का रिटर्न गिफ्ट मिलेगा, लेकिन अखिलेश ने चाचा को न वापसी का गिफ्ट दिया और क्यों नहीं दिया, आखिर क्या वजह है। आपको मेरे सहयोगी पंकज झा और अजय दुबे की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखनी चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि यादव परिवार में क्या चल रहा है। समाजवादी पार्टी से अलायंस करने के लिए तैयार हैं। यादव चाचा तो तैयार हैं। हमारे साथ जो लोग हैं उनका सम्मान जरूर रहना चाहिए। उनके दल के लिए पार्टी ने सीट छोड़ी है और उनका बाकायदा सम्मान पूरा किया है। आने वाले समय में समझौता करेंगे। हम तो चाहते हैं। 4 महीने पहले एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में चाचा शिवपाल यादव ने भतीजे अखिलेश की पार्टी में विलय की इच्छा जताई थी और अखिलेश ने भी कहा था कि चाचा का सम्मान होगा, लेकिन न अखिलेश शिवपाल की मुलाकात हुई न बात हुई। खबर निकली थी कि 22 नवंबर यानी मुलायम के जन्मदिन पर परिवार एक हो जाएगा। मुलायम का जन्मदिन तो मना, लेकिन 2 हिस्सों में बटा हुआ। भाई शिवपाल ने पुरानी परंपरा निभाते हुए सैफई में दंगल करवाया, नाच गाना करवाया, तो बेटे अखिलेश ने लखनऊ में सियासी मजमा लगाया। मुलायम भी लखनऊ में बेटे के कार्यक्रम में नजर आए और सत्ता परिवर्तन के लिए कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। अंदर परिवर्तन की राजनीति जो चल रही है, वो परिवर्तन की राजनीति को आप कामयाब बनाएंगे और मैं आपको विश्वास दिलाते हैं, जिस विश्वास के साथ मेरा सम्मान कर रहे हैं आप लोग, हम उस विश्वास को पूरा करके देंगे। हम आपके साथ हैं। मुलायम शिवपाल की नजदीकी किसी से छिपी नहीं है, लेकिन इस बार मुलायम सिंह यादव किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं। वो चाहते तो हैं कि परिवार एक हो, लेकिन इस बार वो इस मामले में दखल नहीं दे रहे हैं। शिवपाल अब मझधार में फंसे हैं और इसीलिए समाजवादी पार्टी में लौटने की बेताबी वो छिपा भी नहीं पा रहे हैं। बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, हमें तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैंने तो सोचा कि ये दंगल ऐतिहासिक दंगल, अब तो फैसला हुआ चुनाव के ज्यादा दिन नहीं है और हमने तो हमेशा त्याग और संघर्ष के बल पर राजनीति की है। मैंने तो सीधे कैसे चलो आपकी बात मान ली, मैं तो रुक गया हूँ, बन जाए मुख्यमंत्री, लेकिन 2 साल के अंदर अभी तक तो कोई फैसला हुआ नहीं। सब सत्य माने फिर मान लेंगे। एकता में बहुत कुछ ताकत होती है, बिखराव में ताकत नहीं होती। शिवपाल सैफई से गुहार लगाते रहे, लेकिन लखनऊ में भतीजे के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। इसके पीछे अखिलेश की ये राजनीति मानी जा रही है कि शिवपाल के साथ होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। शिवपाल यादव गठबंधन या विलय के लिए ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं, जो अखिलेश को कबूल नहीं। रामगोपाल यादव अब तक ये मानते हैं कि फिरोजाबाद से उनका बेटा शिवपाल के चलते चुनाव हारा। साथ ही अखिलेश खेमे को यह भी लगता है कि शिवपाल आए तो कहीं पार्टी में एक नया असंतुष्ट गुट न बन जाए। साथ ही कहा जाता है कि अखिलेश इस बात से भी नाराज हैं कि उनकी रथ यात्रा के समय शिवपाल ने भी रथ यात्रा क्यों निकाली। ऊपर से शिवपाल की बंद मुट्ठी भी उनकी रथ यात्रा ने खोल दी। जहां अखिलेश की रथ यात्रा में हुजूम उमड़ा, वहीं शिवपाल का शो बेहद फ्लॉप रहा। इन सब के बीच शिवपाल और उनके परिवार को उम्मीद थी कि 22 नवंबर की तारीख पार्टी में उनकी वापसी की तारीख होगी। उम्मीद का दिया जलता रहा। 22 नवंबर तो आज शुरू हुआ है, अभी तो सवेरा हुआ है। शाम होते होते बड़ी खबर होते होते क्या पता खबर आ जाए, इंतजार करना चाहिए। सुबह के बाद शाम हुई और शाम के बाद रात, लेकिन जिस न्योते का इंतजार शिवपाल कर रहे थे वो नहीं आया। विरोधियों को भी अंदाजा था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चाचा भतीजा मिल गए तो क्या होगा? कैसे मिलेंगे? जिसको दुत्कार कर आप निकाल दिए हैं वो मिलेगा कैसे? जिसको आप मार कर मंच से निकाल दिए हैं, धक्का देकर निकाल दिए हैं, वो कैसे मिल सकता है? शिवपाल ये समझ चुके हैं कि समाजवादी पार्टी से अलग उनका भविष्य नहीं है और अखिलेश अब चाचा को पार्टी में वापस लेने की रिस्क उठाना नहीं चाहते। लखनऊ में अजय दुबे के साथ पंकज झा की रिपोर्ट। 2017 के विधानसभा चुनाव में हम सब जानते हैं कि
कि बहुत ही शानदार तरीके से बीजेपी की जीत हुई थी और समाजवादी पार्टी जो कि उस वक्त सत्ता में थी उसकी बहुत बुरी हार हुई थी। लेकिन इस बार अखिलेश यादव को लग रहा है कि मोमेंटम उनके पक्ष में बनता जा रहा है और धीरे धीरे कर वो ग्राउंड हासिल भी कर रहे हैं, मजबूत होते जा रहे हैं। हालांकि जनता का मिजाज क्या है ये अब भी बीजेपी को सुकून दे सकता है, लेकिन एबीपी न्यूज़ ने सी वोटर के साथ बीते 3 महीनों में अपना ओपिनियन पोल आपको दिखाया है। हम हर महीने एक ओपिनियन पोल कर रहे हैं यूपी को लेकर, 5 राज्यों को लेकर, और इस ओपिनियन पोल में इन 3 महीनों में बीजेपी की लोकप्रियता में गिरावट और समाजवादी पार्टी की लोकप्रियता में चढ़ाव देखने को मिला है। किस अंदाज में दिखा है इसको जरा मैं आपको इन आंकड़ों के जरिए अब दिखाने की कोशिश करता हूं। सितंबर में जो पहला सर्वे किया ओपिनियन पोल, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 259 से 267 सीटें थी। अक्टूबर के महीने में ये घटकर 241 से 249 पे आ गई और नवंबर में जो हमने 12 तारीख को किया वो 213 से 221 सीटें, यानी लगातार गिरावट है। 260 से घटकर 220, करीब 40 सीटों की गिरावट एवरेज के तौर पर आप मान सकते हैं। अब समाजवादी पार्टी का ग्राफ देखिए, 109 से 117 सीटें सितंबर में थी, अक्टूबर में ये बढ़ती हैं 130 से 138 हो जाती हैं और नवंबर 12 को जो हमने सर्वे किया ये 152 से 160 पहुंच जाती हैं, यानी करीब वही 40-45 सीटें जो बीजेपी का नुकसान हो रहा है वो समाजवादी पार्टी के ग्राफ में बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो साफ तौर पर अखिलेश यादव को ये आंकड़े सुकून दे रहे हैं। लेकिन अगर लोकप्रियता के पैमाने पर माना जाए कि इन दोनों चेहरों में, जो कि यूपी के चुनावों में इस वक्त के सबसे बड़े चेहरे हैं, वो कौन कौन हो सकते हैं, वो भी आपको देखना चाहिए कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में किसकी लोकप्रियता ज़्यादा है। यूपी में सीएम की पसंद कौन है, इसी सी वोटर के सर्वे के हवाले से बताता हूं। योगी आदित्यनाथ को सितंबर में 40% लोग, अक्टूबर में 41% लोग और फिर नवंबर में 41%, यानी योगी आदित्यनाथ का लोकप्रियता में चढ़ान है, बढ़ोतरी है। लेकिन अखिलेश यादव की अब लोकप्रियता देखिए, उसमें भी 4% की बढ़ोतरी है, 28 से बढ़कर 32% इन 3 महीनों में, सितंबर से नवंबर के बीच, जबकि योगी 1% बढ़े हैं, अखिलेश 4% बढ़े हैं। तो ये जो बढ़ोतरी दिख रही है समाजवादी पार्टी के ग्राफ में या अखिलेश यादव के निजी तौर पर, पसंदगी के तौर पर ग्राफ में, यही अखिलेश को भरोसा दिला रहा है कि वो अपने दम पर इन चुनावों में अच्छा कर सकते हैं। उनको फिलहाल चाचा की उतनी ज़रूरत नहीं है और डर भी मन में है कि चाचा कहीं साथ में आके लग गए, उनको मनाने के चक्कर में, उनको साथ ले जाने के चक्कर में कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने में नुकसान ज़्यादा ना हो जाए। तो आज अखिलेश यूपी का चुनावी किला जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वो अपने पिता मुलायम सिंह यादव की विरासत को ढोने की लगातार ढो रहे हैं, लेकिन राजनीति का ढर्रा बदल चुका है। देखिए, मुलायम से अखिलेश तक समाजवादी पार्टी की राजनीति पर हमारी ये एक बेहद खास रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी बख्शीश की राजनीति नहीं करती है, समाजवादी पार्टी परिवर्तन की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी एक आंदोलन है, समाजवादी पार्टी एक आंधी है, एक सैलाब है। एक भाई दूसरे भाई का खून का प्यासा बनाने की साजिश चली जा रही है। वो मुलायम ही थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2 दलों के बीच की केमिस्ट्री को भी बनाया और जाति के मैथमेटिक्स को भी समझा। सियासी तौर पर देश के सबसे अहम राज्य की राजनीति में यूं ही 3 दशक तक किसी का दबदबा नहीं रहता। चाहे हमें कोई मौलाना के नाम से देखता हो, चाहे मुल्ला के नाम से जानता हो, और चाहे चौधरी के नाम से देखता हो, चाहे मुलायम सिंह के नाम से देखता हो, चाहे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के नाम से जानता हो, हमें पता नहीं कि उनकी मानसिकता कैसी है। वो अपनी अपनी मानसिकता के अनुसार अपनी अपनी कसौटी पे हमको रख सकते हैं। मुस्लिमों और यादवों का समीकरण बनाकर मुलायम ने यूपी की राजनीति में नया प्रयोग किया तो बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर सूबे की राजनीति में कांग्रेस को हाशिए पर डाल दिया। राम जन्मभूमि आंदोलन में कारसेवकों पर गोलियां चलवाकर मुलायम मौलाना मुलायम हो गए और मुस्लिम वोटों पर एकाधिकार सुनिश्चित कर लिया। जब जमाने होता कांड हुआ था तो आप समझिए क्या मुसलमानों की हालत करने जा रहे थे लोग। अगर हम उस वक्त महिलाओं अगर नहीं गोली चलती
हमारे सुरक्षा बल गोली नहीं चलाते, हमने मरवाए नहीं। जिन्हों कान जो जिम्मेदारी थी हमारे सुरक्षा बलों की। यूपी में बीजेपी की हिंदुत्व वाली राजनीति का सबसे बड़ा चैलेंजर बनकर कोई सामने आया तो वो मुलायम सिंह यादव ही थे। एक भाई दूसरे भाई का खून का प्यासा बनाने की साजिश चली जा रही है। जन समर्थन नहीं मिल रहा है तो बहुमत की भावनाओं को भड़का करके हमारे देश में सत्ता हटाना चाहते हैं, बहुमत के बल पर धार्मिक उन्माद फैलाकर। अखिलेश यादव के ख्यालात मुलायम से अलग हैं। मुलायम जहां ठेठ देसी अंदाज के लिए मशहूर थे, वहीं अखिलेश नई तकनीक और अंग्रेजी के समर्थक हैं। राजनीति की बदली दिशा और दशा में अखिलेश मुलायम की तरह मुस्लिमों का खुलकर समर्थन नहीं करते, वो सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर हैं। हालांकि बीच बीच में वो मुस्लिम वोटों में पार्टी की पैठ को टेस्ट करते रहते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। एक वक्त था जब अखिलेश ने डीपी यादव को पार्टी में लेने से इनकार कर दिया था। मुख्तार अंसारी की पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में न करने पर ऐसे अड़े कि परिवार टूट गया। लेकिन अब कादिर राणा जैसे आरोपी को भी पार्टी में लेने में उन्हें गुरेज नहीं है। अखिलेश की राजनीति मुलायम से अलग जरूर है। मुलायम की तरह वो पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच भले ही नजर न आते हों, लेकिन 2017 की हार के बाद वो मुलायम की तरह जातियों को साधने के प्रयोग में लगे हैं। मुस्लिम यादव वाली मुलायम की राजनीति को अखिलेश ने अब मुस्लिम यादव के साथ साथ दूसरी पिछड़ा जातियों से जोड़ दिया है। देखना यह है कि मुलायम की तरह वो इस प्रयोग में कामयाब रहते हैं या राजनीति के गुणा भाग को समझने में अभी उन्हें और वक्त लगने वाला है। वैसे गठबंधन का प्रयोग अखिलेश यादव पहले भी कर चुके हैं और आज भी कर रहे हैं। इस बार अखिलेश ने बीजेपी के पुराने पार्टनर ओम प्रकाश राजभर को अपनी तरफ मिला लिया तो ये बीजेपी के लिए एक झटका था। बीजेपी राजभर वोट को खोना नहीं चाहती थी समुदाय के वोट बैंक के लिए, इसीलिए आज गोरखपुर में अपने बूथ कार्यकर्ता बलराम राजभर के घर जाकर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खीर खाई, सोशल इंजीनियरिंग का संदेश देने की कोशिश की। नड्डा के साथ सीएम योगी भी थे। सवाल है कि क्या खीर में चुनावी मिठास बीजेपी को राजभर समुदाय देगा? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।